Hello students. Now we discuss again malarial life cycle through the diagram. थ्योरी वाला पार्ट इससे पहले हुआ था, अब केवल अपन डायग्राम से दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में अपन सारी बातें समझ सकते हैं। तो देखिए, इसकी जो लाइफ साइकिल है, मलेरिया की लाइफ साइकिल, इसके कितने होस्ट हैं? 2 प्राइमरी होस्ट ह्यूमन, सेकेंड होस्ट फीमेल एनोफिली। मान लीजिए यहाँ पर चलें अपन देखें, इसमें ये मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ये ठीक है, मीन्स स्किन। तो इसमें देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपना कुछ लाइन ठीक आ रही है, चलो चलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये स्किन है, ह्यूमन स्किन है। अब यहाँ पर ये मान लीजिए फीमेल मॉस्किटो बाइट है, ये फीमेल मॉस्किटो, ये इस फीमेल मॉस्किटो का मान लीजिए ये पार्ट स्टमक है, इसका ये स्टमक है, ठीक, स्टमक है ये, और इसमें ये इसकी बॉडी, चूंकि इंसेक्ट है तो टर्गा है ये इसका, ये सीलोमिक कैविटी है, ठीक है, ये मॉस्किटो है। अब इस मॉस्किटो में क्या हो रहा है वो देखिए, इसमें अपन समझते हैं। यहाँ पर इसका एंटीना है। दूसरा, इसमें देखिए क्या हुआ होगा, ये इसकी सैलाइवरी ग्लैंड है, सैलाइवरी ग्लैंड। इस सैलाइवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजोइट, और स्पोरोजोइट सैलाइवरी ग्लैंड से, अब ये स्पोरोजोइट सैलाइवा के थ्रू एंटर करते हैं ह्यूमन ब्लड में। तो ये रहा स्पोरोजोइट। इस पर क्वेश्चन आया, ह्यूमन में कौन सी स्टेज प्लाज्मोडियम की एंटर करती है? तो ये एंटर करने वाली स्टेज क्या है? स्पोरोजोइट, ह्यूमन ब्लड में आ गया। इन्फेक्टिव स्टेज इन ह्यूमन स्पोरोजोइट। चलो अपन लिख भी सकते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज of the plasmodium in human is the sporozoite। अब ये स्पोरोजोइट ब्लड स्ट्रीम में आया, स्पोरोजोइट इन ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के अंदर है ये। अब ब्लड सर्कुलेट होता हुआ लिवर को जाएगा थ्रू द हेपेटिक आर्टरी। तो आफ्टर हाफ आवर मीन्स रीच इन द लिवर, तो लिवर सेल में चला गया ये लिवर सेल है, हेपेटिक सेल, लिवर सेल है ये। हेपेटिक सेल में लगभग आधा घंटे बाद पहुंच जाता है ये ब्लड के थ्रू। तो आफ्टर हाफ आवर, आधा घंटे के बाद ये पहुंचता है हेपेटिक सेल में। अब इस हेपेटिक सेल में जाने के बाद क्या होता है, जो लिवर के अंदर कैपिलरीज होती हैं, अपनी बॉडी से लाइटिक एंजाइम सीक्रेट करता है, वो कैपिलरी के थ्रू फिर एंटर करता है ये स्पोरोजोइट इन द हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल के अंदर एंटर कर गया। अब इस हेपेटिक सेल के अंदर यहाँ पर ये रह करके अपना नंबर मल्टीप्लाई करता है। ये देखिए हेपेटिक सेल के अंदर धीरे धीरे ये अपना नंबर मल्टीप्लाई करता है। तो इनको नाम दिया जाता है, ये स्टेज अब कहलाती है, इसको बोलते हैं क्रिप्टोजोइट। दिस स्टेज इज कॉल्ड क्रिप्टोजोइट। तो क्रिप्टोजोइट कहाँ मिलेगा? हेपेटिक सेल में। हेपेटिक सेल में एंटर कौन सी स्टेज करती है? स्पोरोजोइट। ये मल्टीप्लाई होता है बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड साइजोगोनी। तो साइजोगोनी कहाँ होती है? लिवर में और आरबीसी में। चलिए भाई, लिवर के अंदर हुआ,
अब आफ्टर सम टाइम क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये हेपेटिक सेल, ये जो हेपेटिक सेल है, ये हेपेटिक सेल रप्चर हो जाएगी, ये ब्रेक हो गई। हेपेटिक सेल के ब्रेक होते ही अब इसमें से बहुत सारे ये क्या भरे हुए हैं, ये स्टेज कौन सी है, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम की क्रिप्टोजोइट। अब यहाँ जो क्रिप्टोजोइट रिलीज होते हैं, देखिए ये दो टाइप के क्रिप्टोजोइट होते हैं, साइड से दिख रहा है, दो टाइप के क्रिप्टोजोइट हैं। वन इज द माइक्रो क्रिप्टोजोइट, ये माइक्रो क्रिप्टोजोइट है। सेकंड वन इज द मैक्रो क्रिप्टोजोइट, मीन्स क्रिप्टोजोइट दो टाइप के आरबीसी लिवर सेल के अंदर प्रिपेयर्ड हो गए, और इनका जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ, ये नंबर मल्टीप्लाई होना ही कहलाता है साइजोगोनी। दिस इज कॉल्ड साइजोगोनी। साइजोगोनी अकर इन द लिवर में हो गया। तो अब क्या होगा, ये जो माइक्रो क्रिप्टोजोइट होते हैं इनका नंबर नियर अबाउट 800 to 1000 होता है, इनका नंबर ज़्यादा है माइक्रो का। ये नियर अबाउट 60 to 100 होते हैं, मीन्स नंबर कम है। अब क्या होता है वो देखिए, मैक्रो क्रिप्टोजोइट जो दूसरी लिवर सेल होती हैं, ये भी लिवर सेल है, इसके अंदर एंटर कर जाता है और फिर से रिपीट करता है यही, मतलब यहाँ एंटर करेगा माइक्रो क्रिप्टोजोइट और फिर से इसके अंदर क्या बनेंगे इसके डिवीजन से। देखिए ये माइक्रो क्रिप्टोजोइट है मैक्रो, तो आगे जाकर फिर इससे दो टाइप के फिर से बनते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। तो मैक्रो क्रिप्टोजोइट अगेन एंटर इन द हेपेटिक सेल, ये जो स्टेज है ये अगेन एंटर इन न्यू hepatic cell and repeat this cycle. But माइक्रोक्रिप्टोजोइट ये अब दूसरी हेपेटिक सेल में एंटर नहीं करते, ये रिलीज होते इन द ब्लड। तो माइक्रोक्रिप्टोजोइट इनका नंबर ज़्यादा होता है, ये आ जाते हैं कहाँ पर, ये मान लीजिए माइक्रोक्रिप्टोजोइट होते हैं, ये रिलीज होते हैं इन द ब्लड, ये ब्लड के अंदर आ गए, ब्लड में रिलीज होते हैं। ठीक, ये याद रखना है अपन को, ब्लड के अंदर रिलीज होगा कौन, माइक्रो, जबकि मैक्रो अगेन एंटर इन द हेपेटिक सेल एंड रिपीट एंड डिवाइड प्रोड्यूस क्रिप्टोजोइट, माइक्रो एंड मैक्रो। फिर माइक्रो कहाँ रिलीज होंगे, ब्लड में, इसके रप्चर होने से। मैक्रो अगेन एंटर इन द हेपेटिक सेल, तो हेपेटिक सेल में ही कौन रहता है, मैक्रो क्रिप्टोजोइट। जो ब्लड में आ चुका है माइक्रो क्रिप्टोजोइट, ये क्या करेगा, ये माइक्रो क्रिप्टोजोइट जो ब्लड के अंदर है, तो अब आप देखिए, अब ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं ब्लड सेल्स, मीन्स कौन, आरबीसी, ये आरबीसी है। तो अब इस आरबीसी के अंदर एंटर करेगा कौन, माइक्रोक्रिप्टोजोइट। माइक्रोक्रिप्टोजोइट आरबीसी के अंदर अब देखिए क्या करता है, ये इसका साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ा करके ये अपना इस तरह का साइज कर लेता है और इसमें फूड वैक्यूल होती है। अब ये जो क्रिप्टोजोइट है, माइक्रोक्रिप्टोजोइट का साइज बड़ा हो गया और ये किसकी तरह दिखता है, एक रिंग की तरह है, सिग्नेट रिंग स्टेज। दिस स्टेज इज कॉल्ड सिग्नेट रिंग स्टेज, इसको सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं। बाकी फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल के अलावा इसका अपना ये न्यूक्लियस है, अंदर ये न्यूक्लियस है, इसका एंड न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, देखिए ये आरबीसी का साइटोप्लाज्म है, तो अब जो
माइक्रोक्रिप्टोजॉइट था, जब आरबीसी में एंटर किया था तो अपनी बॉडी से क्या सीक्रेट करता है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट, देखिए आरबीसी के अंदर कौन सा पार्ट प्रोटीन पार्ट होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में भी ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट होता है, तो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट डाइजेस्ट कर देगा और आफ्टर डाइजेशन ये सिग्नेचरिंग स्टेज प्लाज्मोडियम इसको पिनोसाइटोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा। समझ आ रहा है क्या? माइक्रोक्रिप्टोजॉइट एंटर किया आरबीसी में, अब आरबीसी के अंदर जिंदा कैसे रहेगा? तो आरबीसी के अंदर रहकर अपनी बॉडी से सीक्रेट करता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम किसको डिजोल्व करते हैं? हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन को। ग्लोबिन को एब्जॉर्ब करता है बाय द पिनोसाइटोसिस। जब एब्जॉर्ब करेगा तो साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो अब ये आरबीसी के अंदर देखिए किस स्टेज में आएगा? ये आरबीसी के अंदर कौन से स्टेज में आएगा? अब इसका जब साइज बढ़ जाएगा, देखिए साइज बढ़ा इस तरह का हो गया, लाइक अमीबा। इसने मैक्सिमम आरबीसी को ऑक्यूपाई कर लिया, साइज पहले से बड़ा अमीबा जैसा हो गया। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड अमीबॉइड स्टेज। अमीबॉइड स्टेज किसकी है? माइक्रोक्रिप्टोजॉइट की। किसके अंदर हो रहा है सब कुछ? ये आरबीसी के अंदर हो रहा है। अब देखिए क्या हुआ, इसका ये न्यूक्लियस है, अब इसका साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने से क्या होता है कि ये जो अमीबॉइड स्टेज होती है ये अपनी बॉडी से कुछ मेटाबोलाइट सीक्रेट करता है। मेटाबोलाइट सीक्रेट करता है और ये वाइटिस ग्रेन्यूल्स होते हैं। वाइटिस ग्रेन्यूल्स होते हैं इस टाइप के। इन ग्रेन्यूल्स को नाम दिया जाता है हीमोजॉइन ग्रेन्यूल। हीमोजॉइन ग्रेन्यूल, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारी नीट में। दिस ग्रेन्यूल इज कॉल्ड हीमोजॉइन ग्रेन्यूल। तो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल किसके अंदर बन रहा है? अमीबॉइड स्टेज के अंदर, जो प्लाज्मोडियम की स्टेज है। जब ये आरबीसी रप्चर्ड होगा तो ब्लड में क्या रिलीज होंगे? हीमोजॉइन। और इन हीमोजॉइन ग्रेन्यूल के रिलीज होने से देखिए क्या पैदा होती है? ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिवरिंग मीन्स कपकपी। तो सिवरिंग जो हो रही है, कपकपी होती है सिवरिंग बुखार में, वो सिवरिंग की वजह क्या होता है? हीमोजॉइन ग्रेन्यूल। तो देखिए कभी कभी मलेरिया टेस्ट में नेगेटिव आता है तो डॉक्टर कहता है नहीं, दोबारा से इसको टेस्ट करा के लाओ। कैसे? वो कहता है पैथोलॉजी पे तब अपना ब्लड सैंपल निकलवाना जब तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो। बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ इसका मतलब है एग्रेसिव फॉर्म में है, बहुत सारे आरबीसी वहाँ पर रप्चर्ड हो रहे हैं। ब्लड में क्या रिलीज हो रहा है? हीमोजॉइन ग्रेन्यूल। और हीमोजॉइन ग्रेन्यूल इस समय रिलीज होने का मतलब है कि ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स के थ्रू हीमोजॉइन ग्रेन्यूल क्या पैदा करा है? सिवरिंग। तो सिवरिंग है, इसका मतलब बहुत सारे आरबीसी रप्चर्ड हो रहे हैं। दूसरा क्या होता है इसके बाद में कि ये जो आरबीसी है आप देख पा रहे हैं, ये आरबीसी, इस आरबीसी के अंदर ये अमीबॉइड स्टेज थी। अब अमीबॉइड स्टेज मैक्सिमम पार्ट ऑफ आरबीसी को ऑक्यूपाई कर लेगी और इसके अंदर अब क्या होगा? इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ये न्यूक्लियर डिवीजन है, इसका न्यूक्लियस अमीबॉइड स्टेज का डिवाइड हुआ। डिवाइड होना मतलब नंबर बढ़ाने की प्रिपरेशन हो गई। नंबर बढ़ाना माना साइजोगोनी। तो ये स्टेज क्या कहलाती है? साइजोंट स्टेज। साइजोंट स्टेज है। ये 3 स्टेज होती हैं आरबीसी के अंदर। स्टेज 1 सिग्नेचरिंग स्टेज, स्टेज 2 अमीबॉइड स्टेज, स्टेज 3 साइजोंट स्टेज। साइजोंट स्टेज होती है।
तो साइजोंट स्टेज में नंबर बढ़ गया माइटोटिकली। अब ये रिमेनिंग साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी है ये। अब इस साइटोप्लाज्म में रिमेनिंग कुछ ग्रेन्यूल्स बचते हैं, दैट इज कॉल्ड सफनर्स डॉट। इनको सफनर्स डॉट कहते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आरबीसी के साइटोप्लाज्म, ये आरबीसी है, इसके साइटोप्लाज्म में कुछ मेटाबोलाइट्स बचते हैं, दैट इज कॉल्ड सफनर्स डॉट। तो जितने आरबीसी रप्चर्ड होंगे सफनर्स डॉट ब्लड में रिलीज होगा। सफनर डॉट का यूज कहाँ होता है? सफनर डॉट आर यूज्ड, या इनका यूज होता है फॉर द मलेरियल टेस्ट, मीन्स डायग्नोसिस ऑफ द मलेरिया। मलेरिया का डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस ऑफ टाइप ऑफ मलेरिया। कौन से टाइप का मलेरिया है? देखिए अपने 4 टाइप के मलेरिया देखे थे, तो कौन से टाइप का मलेरिया है ये किसकी डायग्नोसिस से होता है, किससे पता लगता है? सफनर्स डॉट से, क्योंकि सभी में सफनर्स डॉट अलग अलग होते हैं। अभी मैं सफनर्स डॉट के बारे में बात करता हूँ। जैसे आपसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल, मलेरिया अपने पास कितने टाइप के बताइए? जैसे प्लाज्मोडियम मलेरियाई, दूसरा प्लाज्मोडियम ओवेल, थर्ड वन प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, फोर्थ वन प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इस पे भी क्वेश्चन आया। ये तो 4 हो गए मलेरियल पैरासाइट। अब इन चारों में डॉक्टर देखा होगा रिपोर्ट में लिख के देता है तुमको इस टाइप के मलेरिया का इन्फेक्शन है। तो वो किससे पता लगता है? सफनर्स डॉट के कलर को देखकर। अब इनमें सफनर्स डॉट जैसे अपन बात करते हैं, बाइवैक्स एंड ओवेल, बाइवैक्स एंड ओवेल, इनमें रिलीज होते हैं सफनर्स, इनमें सफनर्स डॉट रिलीज होते हैं। अब बचता है फैल्सीपैरम एंड मलेरियाई। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मलेरियाई में एक्चुअल में रिलीज होता है जीमन्स डॉट, जीमन्स डॉट। ये याद रखिए, आया हुआ क्वेश्चन। जीमन्स डॉट से पता लगता है कौन सा मलेरिया? प्लाज्मोडियम मलेरियाई का इन्फेक्शन है। अब बचता है फैल्सीपैरम जो सबसे डेंजरस है। इसमें लगते हैं मोरास डॉट, मोरास डॉट। यहां पर कौन सा रिलीज हुआ? मोरास डॉट। ए भी आ चुका है। तो येलो एंड पिंक, येलोइश एंड पिंक कलर के सफनर्स डॉट होते हैं। येलो एंड पिंक कलर के ये वाले, इनका जो कलर है वो कैसा होता है? येलो और पिंक, ये 2 टाइप के होते हैं। तो इसमें टाइप याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है इसमें। अब चलिए वापस, अब आरबीसी का काम तमाम हो गया। अब आरबीसी रप्चर होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में अब देखिए क्या होगा। ये जो आरबीसी है ये आरबीसी रप्चर्ड हो गया, फट गया आरबीसी। आरबीसी फटने से अब ये जो आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस ये रहे, ये देख रहे हैं अपन न्यूक्लियस, और यहाँ पर अपन को क्या दिख रहे होंगे? हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स हैं, इसके अंदर यहाँ हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स, और साइटोप्लाज्म में क्या रिलीज हुए थे? सफनर्स डॉट। तो ग्रीन कलर के सफनर्स डॉट होंगे, सफनर्स डॉट, ये सब ब्लड में रिलीज होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो न्यूक्लियस होते हैं, इन न्यूक्लियस से आगे जाकर के बनते हैं गैमीटोसाइट। ये गैमीटोसाइट है, और ये गैमीटोसाइट फिर से किसके अंदर एंटर करता है? आरबीसी। ये आरबीसी है। इनसाइड आरबीसी। तो ये है, इसको बोलते हैं मेल गैमीटोसाइट,
मेल गैमेटोसाइट एंड दिस वन फीमेल गैमेटोसाइट। अभी पीछे अपन ने कहा था ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर एंटर कर गया, ये भी आरबीसी है, न्यू आरबीसी है। अब इन न्यू आरबीसी के अंदर गैमेटोसाइट आ गया, मींस सेल जिससे गैमीट बनेगा। तो अब अपन ने एक क्वेश्चन किया था, गैमेटोसाइट ये भी है मेल एंड फीमेल दोनों गैमेटोसाइट का सिंथेसिस कहाँ होगा ह्यूमन बॉडी में? एट मिडनाइट, मिडनाइट में। और अब टेम्परेचर यदि लो हुआ तो एक्टिव होगा, अदरवाइज हाई टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जाएगा। तो मिडनाइट के टाइम पर यदि मॉस्क्यूटो आपको सक करता है, वो मॉस्क्यूटो जो मिडनाइट के टाइम पर आपका ब्लड सक करता है, तो देखिए जरा क्या होने वाला है। अब ये ब्लड सक किया इसने, ये ब्लड देखिए कहाँ जा रहा है, ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड सक होकर कहाँ जा रहा है? बोलिए कहाँ गया? स्टमक में। स्टमक है, स्टमक के अंदर। एक्चुअल में मॉस्क्यूटो, फीमेल मॉस्क्यूटो को पैरासाइट नहीं कहा जाता, क्योंकि ये जो ब्लड ह्यूमन का जो सक करता है, उस ब्लड का यूज वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए करता है। क्योंकि ह्यूमन होम्योथर्मिक है, उसका ब्लड का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो जब वो ब्लड सक करता है तो ब्लड का यूज वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए करता है, ह्यूमन ब्लड का। लेकिन इस ब्लड के साथ अब इसके स्टमक में क्या पहुंच गया? गैमेटोसाइट। ये देखिए गैमेटोसाइट है, ये आरबीसी है, और इस आरबीसी के अंदर ये मेल गैमेटोसाइट है, ये फीमेल गैमेटोसाइट है, मीन्स अपन मेल लिख देते हैं और फीमेल लिख देते हैं। अब इन ये गैमेटोसाइट एक्टिव, दोनों गैमेटोसाइट एक्टिव हो जाएंगे। गैमेटोसाइट एक्टिव, वाई? क्यों एक्टिव हुए? मॉस्किटो के ब्लड में, जबकि सिंथेसिस हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था ह्यूमन ब्लड में। ह्यूमन ब्लड में इनएक्टिव इसलिए क्योंकि टेम्परेचर हाई था। बट अब इसकी बॉडी का टेम्परेचर लो है, तो ये किस पर एक्टिव होते हैं? एट लो टेम्परेचर। ओके, एट लो टेम्परेचर एक्टिव होगा। जब एक्टिव होगा तो नेचुरली है, इससे गैमीट बनेगा, इससे बनेगा स्पर्म, इससे बनेगा ओवा। स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज होंगे, बनाएंगे डिप्लॉइड जायगोट, और ये जायगोट आगे जाकर के थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और ये बाहर आएगा, दैट इज कॉल्ड ऊकाइनीट। ये ऊकाइनीट है। तो कौन सी स्टेज स्टमक से बाहर आती है? ऊकाइनीट स्टेज। थोड़ा लंबा हो जाता है ऊकाइनीट, इसको बर्मीक्यूल भी कहते हैं, बॉर्म जैसा दिख रहा है। ऊकाइनीट और बर्मीक्यूल, इसको बर्मीक्यूल भी कहते हैं। अब देखिए, जब ये ऊकाइनीट स्टमक से बाहर आ गया तो ये सीलोमिक कैविटी है, ये सीलोमिक कैविटी है। तो अब इस सीलोमिक कैविटी में क्या आ चुका है? ऊकाइनीट। अब यह फूड कलेक्ट करेगा, फूड कलेक्ट करके साइज में बड़ा हो जाएगा और इसका न्यूक्लियस डिवाइड होने लगेगा, दैट इज कॉल्ड oocyst। इसको oocyst कहते हैं। oocyst को डिस्कवर किया था डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। बाद में जाकर के ये oocyst थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है और इसके न्यूक्लियस पर, ये जो न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं, इन पर थोड़ा सा लिटिल साइटोप्लाज्म आ जाता है, साइटोकाइनेसिस हो जाती है। पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी, और इनके अंदर ये ब्लैक कलर का क्या है? न्यूक्लियस। ये तो अब ये जो सिस्ट है, इसके अंदर क्या है? ये स्पोरोजॉइट, और ये इनका नंबर नियर अबाउट 10,000 होता है। जैसे ही 10,000 होता है तो अगली स्टेज में क्या होता है? ये oocyst बस्ट हो जाता है। ये देखिए oocyst बस्ट हो गया,
और बस्ट होने से अब यहाँ से ये क्या रिलीज होते हैं, स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट है, इन पेरिलेटल साइटोप्लाज्म है। तो ये स्पोरोजोइट अब कहाँ रिलीज हुए, इन द सीलोमिक कैविटी, सीलोमिक कैविटी में रिलीज हुए एंड स्टोर्ड इन सैलाइवरी ग्लैंड। ये सैलाइवरी ग्लैंड है, तो स्टोर किसके अंदर हो गया है, सैलाइवरी ग्लैंड में। ये क्या है भाई, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं दैट इज द स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट है जो कब आया, जब मॉस्क्यूटो ने ह्यूमन ब्लड सक किया, उसी समय उसकी सलाइवा लार टपक गई तुम्हारे ब्लड में, लार टपक गई तुम्हारे ब्लड में, सलाइवा आ गया एट द टाइम ऑफ सकिंग ऑफ द ब्लड। तो उसी सलाइवा के थ्रू तुम्हारे ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में क्या आया, स्पोरोजोइट। ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है 2000, ये बात अपन ने पहले भी बोली थी, नीट 2000 का क्वेश्चन ये आया हुआ। इससे पहले और भी क्वेश्चन है दूसरा। अच्छा, स्पोरोजोइट ब्लड में आ गया। अब ब्लड में आने के बाद अगले आधा घंटे में ही कहाँ पहुंच जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लिवर में, लिवर सेल के अंदर जाएगा, अपनी बॉडी से प्रोटियोलिटिक एंजाइम, लाइटिक एंजाइम सीक्रेट करेगा, जिससे वो सेल के अंदर चला जाएगा। सॉरी। उसके बाद में लिवर सेल के अंदर ये उसका फूड यूज करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा। नंबर बढ़ाना क्या कहलाता है, साइजोगोनी। तो आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये साइजोगोनी कहाँ हो रही है, साइजोगोनी इन लिवर। और साइजोगोनी कौन सा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइजोगोनी लिवर सेल के अंदर ही नंबर बढ़ाया, क्रिप्टोजोइट बनाया। अभी क्रिप्टोजोइट दो टाइप के होते हैं जब आरबीसी लिवर सेल बस्ट होती तो, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो रिपीट करते रहते हैं लिवर सेल में, बट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते रहते हैं माइक्रो, जिनका नंबर ज़्यादा है, नियर अबाउट 1000 तक। अब वो ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद अगला टारगेट बनाते हैं किसको, आरबीसी को। तो अब आप देखिए आरबीसी के अंदर साइजोगोनी हो रही है। तो इसकी 3 स्टेजेज है, सिग्नेट रिंग स्टेज, अमीबॉइड एंड साइजोइड। सिग्नेट में क्या हुआ, फूड कलेक्ट किया, रिंग जैसा हो गया। उसके बाद में और ज़्यादा फूड कलेक्ट किया। फूड कैसे कलेक्ट किया होगा, आरबीसी से। जो अमीबॉइड स्टेज होती है इसकी, ये वाली स्टेज सिग्नेट रिंग स्टेज, ये अपनी बॉडी से क्या सीक्रेट करती है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम किसे डिजॉल्व करते हैं, हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन बेकार हो जाता है आरबीसी का, ग्लोबिन पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, पिनोसाइटोसिस के थ्रू साइज और बड़ा हो जाता है, अमीबॉइड स्टेज कहलाती है। फिर इस अमीबॉइड स्टेज में इसकी बॉडी से सीक्रेट होते हैं हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स, ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स व्हाइटिश होते हैं और इनकी वजह से सिवरिंग पैदा होती है। तो कपकपी बुखार में जो आती है वो किसकी वजह से आती है, हीमोजॉइन की वजह से। बाद में जाकर के इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है माइटोटिकली। नंबर बढ़ाने की फिर से तैयारी आ गई आरबीसी में, दैट इज कॉल्ड साइजोंट स्टेज, साइजोगोनी स्टेज ऑफ द आरबीसी। जब ये आरबीसी फटती है, इसके अलावा आरबीसी के साइटोप्लाज्म में कुछ और ग्रेन्यूल्स बचते हैं, दैट इज कॉल्ड सफनस डॉट। इन्हीं सफनस डॉट से अपन पहचान सकते हैं मलेरिया का टाइप। जैसे यहाँ इन्होंने कहा प्लाज्मोडियम मलेरियाई में कौन से डॉट होते हैं, कौन से डॉट होते हैं, जीमंस, ओबेल एंड बाइबेक्स में सफनर डॉट होते हैं, फैल्सीपेरम में मोरस डॉट होता है। उसके बाद जब आरबीसी बस्ट होती है, आरबीसी बस्ट हो गई, उसके बाद में ये न्यू जो प्लाज्मोडियम है मीन्स साइजोंट है, ये चले जाते हैं नए आरबीसी में। तो फिर से उस आरबीसी के अंदर अपने लाइफ साइकिल का पार्ट कंप्लीट करते हैं, वहाँ बनाते हैं गैमेटोसाइट, मेल एंड फीमेल। इनका फॉर्मेशन मिडनाइट के टाइम पे होता है, लेकिन ये एक्टिव होते हैं लो टेम्परेचर पर। तो मिडनाइट के टाइम पर यदि मॉस्क्यूटो इन्हें सक कर लेता है तो ये स्टमक में पहुंचते हैं। स्टमक के अंदर लो टेम्परेचर पर एक्टिव होकर के गैमेटोजेनेसिस शो करते हैं, मीन्स गैमीट बनता है। तो अब आप देखिए स्टमक के अंदर क्या होती है, स्पोर का फॉर्मेशन मीन्स स्पोरोगोनी। तो स्पोरोगोनी को ही नाम दिया गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि यहाँ पर साइजोगोनी को नाम दिया गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में हो रहा है, ह्यूमन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में हो रहा है, मॉस्क्यूटो में। तो मॉस्क्यूटो इसका सेकेंडरी होस्ट है, ह्यूमन इसका प्राइमरी होस्ट है।
आफ्टर उसके बाद देखिए क्या हुआ, जब एक्टिव हो जाएगा लो टेम्परेचर पर एक गैमीट तो बनाएंगे, गैमीटोसाइट सेल एक्टिव होगी तो गैमीट बनाएगी, मेल वाली बनाएगी स्पर्म, फीमेल वाली ओवा बनाएगी, दोनों फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बनाएंगे, जायगोट बड़ा होकर के लंबा हो जाएगा, वॉर्म लाइक हो जाएगा, उसे ऊकाइनिट कहेंगे, ऊकाइनिट स्टमक से बाहर आ गया सीलोमिक कैविटी में, जहां पे फूड कलेक्ट करके सिस्ट बना लेता है जिसे ऊसिस्ट कहते हैं, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है माइटोटिकली टू प्रोड्यूस स्मॉल डॉटर न्यूक्लियस जिनका नंबर 10,000 होता है, बट उस न्यूक्लियस के बाद में साइटोकाइनेसिस होने से लिटिल लेयर बन जाती है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इसे बोलते हैं स्पोरोजॉइट। जैसे ही स्पोरोजॉइट 10,000 होते हैं बस्ट हो जाता है ऊसिस्ट, उसके बाद में स्पोरोजॉइट स्टोर्ड हो जाते हैं सैलिवरी ग्लैंड में और सैलिवरी ग्लैंड से फिर से एंटर कर जाते हैं स्पोरोजॉइट फॉर्म में, कहां पर, ब्लड में। तो देखिए दो बातें याद रखो, ह्यूमन में इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, स्पोरोजॉइट, और गैमेटोसाइट कहाँ सिंथेसिस होते हैं, ह्यूमन में, बट एक्टिव कहाँ पर होते हैं, मॉस्क्यूटो के स्टमक में। अब बताओ ये साइकिल सिंपल या बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। इस साइकिल को अपन किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में याद कर सकते हैं। आप वीडियो को बार बार देखते रहें, आपका सारा पार्ट थ्योरी का इस डायग्राम के थ्रू रिवाइज हो जाएगा और आगे सिलेक्शन के बाद भी मेडिकल कॉलेज में ये काम आएगा। ओके, वेरी सिंपल कॉमन साइकिल है, ये आपको सारी चीज़ें सिखाती है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डिसीज डिस्कस करेंगे।